हेलो एवरीवन, मैं राहुल परमार एडू भारत गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस। अभी जो सिलेबस चल रहा है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई उसके हिसाब से फर्स्ट चैप्टर, पहले सेकंड चैप्टर था, अभी आगे क्या होगा हु नोज। तो सॉल्यूशंस के बारे में अगर बात करें तो बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या क्या करते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करने होते हैं। इस चैप्टर का कंटेंट, इस चैप्टर का सिलेबस यहाँ पे रिटन है। तो इसमें हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। तो व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन ये पढ़ते हैं। कहाँ से आता है सॉल्यूशन, कैसे बनता है सॉल्यूशन, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन के टाइप्स डिस्कस करते हैं। अब जब सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं, और बाकी इस चैप्टर में पूरा डिटेल्ड स्टडी हम करेंगे। तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सारे के सारे मेथड्स इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करते हैं। ये जो टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ये 11th क्लास में भी हम पढ़ के आते हैं, सेम टॉपिक यहाँ पे है। अब अगर 11th क्लास में हमने पढ़ा है तो बहुत सारे बच्चे जो 12th में स्टडी करते हैं उनको लगता है कि जब 11th का टॉपिक है तो 12th में शायद इंपॉर्टेंट ना हो। तो बेटा 12th में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप स्किप नहीं करें। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि किसी भी सॉलिड की किसी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन होता है। किसी गैस की, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ये हम डिस्कस करते हैं। और इसी टॉपिक के अंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम हेनरीज लॉ कहते हैं, ये हम यहां पे डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन गैस, ये टाइप है एक सॉल्यूशन का, इसको डिस्कस करते हैं। और इस टॉपिक के अंदर एक टॉपिक आता है रॉल्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। हेनरीज लॉ भी इंपॉर्टेंट है, रॉल्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये स्टडी करते हैं इस चैप्टर के अंदर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा है या इस चैप्टर के बारे में कुछ भी जाना है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ही एक पार्ट हो जाता है। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा और आगे लेके जाएं तो यहां पे एक टॉपिक हम पढ़ते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, जिसमें वेंट ऑफ फैक्टर हम डिस्कस करते हैं। तो ये बेटा इस चैप्टर का सिलेबस होता है, कंटेंट होता है, जहां से अगर आप बोर्ड एग्जाम में अपीयर होते हैं, इस साल होते हैं, तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होते हैं तो ये जो टॉपिक्स हैं यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है इस चैप्टर से। अगर किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन आपको मिलता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, मैंने बताया क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में ये वाली चीजें हमने डिस्कस करनी होती हैं। कहां से बनता है सॉल्यूशन, क्या होता है सॉल्यूशन, वो सारी चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज अ मिक्सचर। सॉल्यूशन पढ़ने के लिए सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, मिक्सचर पढ़ना है। क्योंकि देखो नेचर में अगर हम जाते हैं ना, तो नेचर में बेटा हमें जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स देखने को मिलती हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर होता क्या है, कोई भी दो सब्सटेंस,
कोई भी दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आप क्या करें, ब्लेंड कर दें, मिक्स करके रख दें, एक जगह रख दें, लेकिन सब्सटेंसेस ऐसे होने चाहिए दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। ठीक है, तो अ मिक्सचर इज अ कंपोजिशन of two or more substances that are not chemically combined। ऐसे दो या दो से ज्यादा, टू और मोर सब्सटेंसेस को का कॉम्पोजिशन है मिक्सचर जो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। अगर केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो फिर वो मिक्सचर नहीं रहता, वो कंपाउंड हो जाता है। तो अ मिक्सचर इज अ फिजिकल ब्लेंड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज दैट प्रिजर्व देयर आइडेंटिटीज। जो कंपाउंड वहां प्रेजेंट होते हैं, जो सब्सटेंसेज वहां पे प्रेजेंट होते हैं, उनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते अगर वो मिक्सचर में प्रेजेंट हैं तो। एंड आर ब्लेंडेड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और कोलॉइड्स। ये तीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सॉल्यूशन चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, सस्पेंशन हमें पता होना चाहिए, कोलॉइड्स हमें पता होना चाहिए। सॉल्यूशन में हम ये पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो मिक्सचर के जो फॉर्म्स हैं वो सॉल्यूशन की फॉर्म में हमको मिक्सचर मिलते हैं, सस्पेंशन की फॉर्म में हमको मिक्सचर मिलते हैं, कोलॉइड की फॉर्म में हमको मिक्सचर मिलते हैं। ठीक है नी, बात समझ में आ गई। तो सॉल्यूशन तो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है, लेकिन जब हम मिक्सचर बनाते हैं कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या बना सकता है, वो ट्रू सॉल्यूशन बना सकता है, जो इस चैप्टर में पढ़ना है। वो सस्पेंशन बना सकता है, वो कोलॉइड बना सकता है। क्या डिफरेंस होता है तीनों में, आप समझ लें क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको समझ आना चाहिए, तभी तो हमको समझ आएगा सॉल्यूशन है क्या। ठीक है जी, तो है क्या एक्चुअली, देखिए यहां पे क्या है, हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में बेटा हमने फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन हमने फॉर एग्जांपल क्या लिया, यहां पे हमने वाटर ले लिया। इस बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। अब मैं आपको यहां पे तीन तरह से मिक्सचर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तीन तरह से मिक्सचर बना के दिखाऊंगा और वो तीनों फॉर्म जो होंगी वो यहां पे इस तरह से बनेगी मिक्सचर की। किस तरह से, देखिए अगर आपने इस वाटर के अंदर शुगर डाला, शुगर, तो ये पहला टाइप बनेगा। ठीक है, वाटर तो सेम ही है। अभी ये वाटर यानी कि दूसरा बीकर वाटर, और उस वाटर के अंदर आप डालते हैं स्टार्च। क्या डाल दिया जी, स्टार्च डाल दिया आपने। और अगर तीसरा बीकर जिसमें वाटर है, वाटर के पार्टिकल तो सेम साइज के हैं, वाटर तो सेम ही है, लेकिन हम ये जो सब्सटेंस है ये चेंज करते जा रहे हैं। तो थर्ड सब्सटेंस जो हमने डाला है बेटा, थर्ड जो मिक्सचर हम बना रहे हैं वो सैंड इन वाटर बना रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई, यानी कि तीन तरह के मिक्सचर हमने बनाए हैं। एक बीकर लिया हमने, बीकर में वाटर लिया, पहली बार हमने उसमें वाटर में शुगर ऐड किया, दूसरी बार में हमने स्टार्च ऐड किया, तीसरी बार में हमने सैंड ऐड किया। तो जब हम शुगर डालते हैं तो हमारा बनता है सॉल्यूशन, जब हम डालेंगे स्टार्च तो हमारा बनेगा कोलॉइडल सॉल्यूशन, यानी कि कोलॉइड बनेगा, और जब हम सैंड वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हमारा बनेगा सस्पेंशन। तो कैसे बना, क्या हुआ ऐसा, जो वाटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस हम डाल रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सचर हमको मिल रहा है, यानी कभी सॉल्यूशन मिलता है, कभी कोलॉइड मिलता है, कभी सस्पेंशन मिलता है। तो देखो आप एक ना पार्टिकल साइज की रेंज ले लेते हैं। ये पार्टिकल है हमारे, ये सब्सटेंस है जिनके पार्टिकल की जो रेंज है वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ये हमने एक रेंज पकड़ ली। अब सुनना मेरी बात ध्यान से आप, अगर आपका पार्टिकल साइज जो कि आपने लिक्विड के अंदर फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर ऐड किया 1000 नैनोमीटर से क्या है, ग्रेटर है, हायर साइज है, बड़ा साइज है, बिगर साइज है, तो आपका बनेगा सस्पेंशन। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इजी सी बात है, सब जानते हैं। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, इस रेंज में, इन बिटवीन दिस रेंज आता है, तो आपका बनेगा कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइड बन जाएगा।
और इफ द पार्टिकल साइज इज लेसर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल साइज अगर आपके मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट हैं तो फिर बनेगा आपका सॉल्यूशन। इस तरह से आपके पास 3 फॉर्म यहां पे मिक्सचर की बन के आती हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलॉइड, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ द सब्सटेंस, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ये पार्टिकल साइज की बात करेंगे इसमें भी, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे जितना मैंने यहां पे आपको बता दी हैं बातें। तो हमारे पास बेटा सिंपली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, वन इज homogeneous mixture and the second one is heterogeneous mixture। homogeneous mixture क्या होता है, heterogeneous mixture क्या होता है, ये हमने समझना है। तो सबसे पहले टर्न है homogeneous mixture का, ठीक है। तो homogeneous mixture क्या होता है, देखो homogeneous mixture हमारा ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, ये ध्यान रखना आप बात। ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, ट्रू सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर से ट्रू सॉल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं, साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो यहां पे जब पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मिक्स होते हैं, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मिक्स होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। अगर केमिस्ट्री की भाषा में हम बात करें तो यहां पे जो कॉम्पोजिशन है, सब्सटेंसेस का कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर, वो कैसा रहने वाला है, वो बेटा सेम रहने वाला है, ठीक है। हर जगह पे जो मिक्सचर का कॉम्पोजिशन है वो सेम रहेगा। कैसे समझेंगे, अगर आपने सैंड को वाटर में डाला, आपने शेक किया, स्टिर किया, 1 मिनट के लिए भी होल्ड करेंगे, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि जब हम सैंड को वाटर में मिक्स करते हैं, दिस इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन। बट अगर हम शुगर को वाटर में ऐड करते हैं, अगर हम सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं, तो बेटा यहां पे जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट सेम है, चाहे आप इसको कितने भी टाइम तक होल्ड कर लें एट द सेम टेम्परेचर, तो वहां पे कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस दैट आर इवनली मिक्स्ड टुगेदर, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं और कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहता है, और सैंड को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन अगर आपका बना है, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड। वाटर में अगर आपने शुगर ऐड कर दिया, यू कैन नॉट इजिली सेपरेट आउट दैम, ओके। वाटर और शुगर को, वाटर या सॉल्ट को आप इजिली सेपरेट नहीं कर सकते, ये बात आपको समझनी है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स हैं। होमोजेनियस मिक्सचर से एग्जांपल से मतलब है कि यहाँ पे कुछ ट्रू सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ और बात समझ में आ जाएगी, कुछ एग्जांपल्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ यहाँ पे आपको न्यू मिल जाएंगे। शुगर इन वाटर डिस्कस्ड, सॉल्ट इन वाटर डिस्कस्ड, चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है। एयर के जो कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारी गैसेस मिलके क्या बनाती हैं, एयर बनाती हैं, वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। जो अलॉय आपके बनते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, इस तरह से होमोजेनियस मिक्सचर होता है साहब, ठीक है जी। चलिए, ये हुआ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात करें तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऐसे नहीं होते जैसे होमोजेनियस होते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहता, डिफरेंट रहता है। मैंने एग्जांपल दिया आपको, सैंड इन वाटर, बहुत ही इजी सा एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं कि सैंड को जब वाटर में, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जांपल है, सैंड को जब वाटर में ऐड करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो वहां पे कॉम्पोजिशन बेटा थ्रू आउट सेम नहीं रहता। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं,
जिनसे आप समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल वही सैंड इन वाटर, दूसरा स्मोक है, ऑयल इन वाटर, सबको पता है वाटर ऑयल यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, आप शेक करके रखेंगे ऑयल और वाटर अलग अलग हो जाएंगे। जो शेविंग क्रीम आती है, हाउस पेंट आते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। बात समझ में आई? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर में फर्क है। थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है ये तो ट्रू सॉल्यूशन हो गया, लेकिन मिक्सचर तो तीन फॉर्म में बनाता है, तीन फॉर्म में बनता है, कोलॉइड और सस्पेंशन और होते हैं। तो वो जो कोलॉइड और सस्पेंशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का फर्दर क्लासिफिकेशन है। समझ आई बात? फर्दर क्लासिफिकेशन है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें? कोलॉइडल सॉल्यूशन में और आपके सस्पेंशन में। कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें, लेकिन अभी वो जो चैप्टर है वो यहाँ डिलीटेड है, लेकिन जो पहले 5th चैप्टर हुआ करता था जिसको हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री, अगर पुरानी बुक्स आपके पास है वहां पे मिल जाएगा। जो बच्चे नीट या जी की तैयारी कर रहे हैं वहां पे उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर है जिसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब मुद्दे की बात पे आते हैं, सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? अभी हमने बात करी है सॉल्यूशन क्या है। और सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, बस ये याद रखना आपको, ऑफ 2 or more components whose composition can be varied within certain limits. Generally, the component that is present in the largest quantity is known as solvent. One or more components present in the solution other than solvent are called solutes. There are 2 types of components in a solution. Listen to me very carefully. There are 2 types of components in the solution, in the true solution. One is solvent which is present in largest quantity. जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे। इसके अलावा सॉल्वेंट के अलावा जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, ये एक हो सकता है, ये 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, उन सबको क्या कहेंगे? सॉल्यूट्स कहा जाएगा। और they are present in lesser amount in the solution in comparison to solvent. सॉल्वेंट और सॉल्यूट के अमाउंट में, क्वांटिटी में डिफरेंस रहता है। जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा भी यहाँ पे सॉल्यूट 1 हो सकता है, सॉल्यूट 2 हो सकते हैं, सॉल्यूट 3 हो सकते हैं। तो अगर सॉल्यूट 1 प्रेजेंट है, दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट हो गया, तो देयर आर 2 कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जिस सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन बाइनरी सॉल्यूशंस। टर्नरी का पता होना चाहिए, क्वाटरनरी का पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कंपोनेंट है उसका पता होना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में तो हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है साहब, तो अगर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो टर्नरी सॉल्यूशन होगा, और अगर 4 कंपोनेंट प्रेजेंट है क्वाटरनरी सॉल्यूशन होगा, और अगर 4 से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो उस सॉल्यूशन को मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन कह देते हैं। सिंपल टर्म बना ली हमने, मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो ये सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करें, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, तो उसमें एक कंपोनेंट होगा आपका सॉल्वेंट, एंड बेटा दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो होगा आपका सॉल्यूट। ठीक है, 2 कंपोनेंट है टोटल, बाइनरी 3 है, टर्नरी 4 है, क्वाटरनरी, और अगर मोर देन 4 है तो मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन इसको कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो टाइप है, जो क्लासिफिकेशन है, ये डिपेंड करता है, इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो 3 तरह के मिक्सचर यहां, 3 तरह के सॉल्यूशंस यहां पे होते हैं, गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस। देखिए गैसियस सॉल्यूशन कब होंगे? अगर गैसियस सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो जब सॉल्वेंट हमारा गैस होगा, तो गैस इन गैस एक टाइप हो गया।
लिक्विड इन गैस दूसरा टाइप हो गया, सॉलिड इन गैस थर्ड टाइप हो गया। ये गैसियस सॉल्यूशन के टाइप हो गए 3। दूसरा टाइप आया लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में भी 3 टाइप्स हो गए, तो 3 + 3 कितने हो गए 6। इसके बाद सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें तो 3 टाइप्स यहां पे आ गए, तो टोटल ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट 9 टाइप्स के आपके क्या होते हैं भाई, 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। गैसेस में 3 हो गए, लिक्विड सॉल्यूशंस में 3 हो गए, सॉलिड सॉल्यूशंस में 3 हो गए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज्ञान बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ानी है तो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, थोड़ी सी और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सुंदर चैप्टर है। गैस इन गैस, अगर किसी गैस को गैस में मिला दें तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। एग्जाम्पल आप देख लो, एयर की बात हमने करी है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो गैसेज है अगर इनको मिक्स कर दें हम तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। ये गैस इन गैस का टाइप हो गया आपका। लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दें आप नाइट्रोजन गैस में, क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दोनों को मिक्स करेंगे गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल होगा। वाटर वेपर्स इन एयर, ये आपका लिक्विड इन गैस का एग्जांपल होगा, ठीक है। यहां से ज्यादा चीजें समझ में आएगी। सॉलिड इन गैस फटाफट देख लो आप, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर, ये सब क्या है सॉलिड इन गैस, गैसियस सॉल्यूशन के एग्जांपल है। इसके बाद लिक्विड सॉल्यूशंस में बात करें तो गैस इन लिक्विड कौन से एग्जांपल है, आप जो वाटर, ड्रिंकेबल वाटर जो होता है या ओशन वाटर होता है या पॉन्ड वाटर होता है, सब में ऑक्सीजन मिक्स होती है, एक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर, सोडा वाटर, कार्बोनेटेड बेवरेजेस सब इस एग्जांपल में आते हैं, गैस इन लिक्विड में हो गया। लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल को, 2 लिक्विड को जो मिक्सिबल लिक्विड उनको डिजोल्व करेंगे आप, मिक्स करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल होगा। बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है इथेनॉल को जब वाटर में हम मिलाते हैं, ठीक है, बढ़िया सॉल्यूशन एक बनता है। इसके बाद सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज और सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सब सॉलिड इन लिक्विड वाले एग्जांपल है। समझ आ रही है बात, बहुत बढ़िया। इसके बाद थर्ड टाइप है हमारा सॉलिड सॉल्यूशंस, गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस पैलेडियम के ऊपर एडजॉर्ब होती है, मिक्सचर बनता है, ट्रू सॉल्यूशन बनता है, ठीक है बेटा। लिक्विड इन सॉलिड, मरकरी विद सोडियम, अमलगम कहते हैं हम। और इसके बाद सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है, ये मुझे नहीं पता विजिबल है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल बेटा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, गोल्ड के साथ कॉपर को मिक्स करते हैं, सिल्वर के साथ कॉपर को मिक्स करते हैं तो जो अलॉय बनता है, अलॉय के बारे में हमने बात करी ना, ये यहाँ पे अलॉय लिखा हुआ है, अलॉय के बारे में हमने बात करी है, जो ज्वेलरी होती है, ठीक है, जो ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, ये सब क्या होते हैं मेटल, मेटल, नॉन मेटल, मेटल के साथ मिक्स किए जाते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं अलॉयज कहते हैं, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है बेटा। तो आज की इस वीडियो में, ये फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी इस चैप्टर की, जिसके बारे में हमने बता दिया कि भी ये चीजें पढ़ने वाले हैं, कुछ चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस, बिल्कुल बेसिक सी चीजें, फंडामेंटल्स आज इस चैप्टर के हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। उम्मीद है आप बच्चों को ये बात समझ में आई होगी और ये चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।